के एक होटल में रीजनल पावर्स मिनिस्टर्स की बैठक शुरू हो गई है और इसमें बिहार सहित पूर्वी क्षेत्र के राज्यों की बिजली को लेकर आने वाली चुनौतियों और ज़रूरतों को लेकर मंथन चल रहा है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं और सभी स्टेट्स के ऊर्जा सचिव मंत्री इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। प्रभात खबर के लिए मैं अनुज शर्मा। रखी गई है। आज दिन भर की चर्चा के बाद वैसे तो देश भर में सभी क्षेत्रों की ऐसी मीटिंग हो रही है। आज ये 5वीं क्षेत्रीय मीटिंग थी और इस 5वीं मीटिंग के बाद देश भर की सभी हमारी क्षेत्रीय मीटिंग पूरी हुई है। यहाँ पर हम पावर के अलग अलग मुद्दों पर चर्चा करते हैं। प्रदेशों की जो कठिनाइयां हैं, उनके इश्यूज हैं, उनके सुझाव हैं, वो प्राप्त करके उसी अनुसार आगे कार्रवाई करते हैं। पहला विषय रिसोर्स एडुकेशन प्लान, जिसके अंदर पावर कितनी कहाँ आवश्यकता है, रिसोर्सेज कितने हैं, कैपेसिटी कितनी है, कितनी टाई अप हो गई है, कितनी शेष है, इसकी प्लानिंग एक एक प्रदेश की बनती है। उसमें थर्मल पावर है, फिर आरई में सोलर है, विंड पावर है। इसी प्रकार स्टोरेज के जो प्रोजेक्ट्स हमारे पीएसपी के वेस्ट के वो चल रहे हैं। और इसी में एक निवेदन सभी प्रदेशों से किया गया है कि कम से कम 1 यूनिट न्यूक्लियर पावर का भी सब लोग अपने यहाँ प्लानिंग बनाए। उस सारे की योजना बनी है और प्रदेश अनुसार 2035 तक आने वाले 10 वर्षों में पावर की आवश्यकता के हिसाब से सारी योजना, सारी प्लानिंग बनी है। जहाँ तक आज की स्थिति है, देश भर में जितनी आवश्यकता हमारी पावर की है वो सब पूरी कर रहे हैं। 10 साल पहले 2013-14 में हमारे यहाँ पावर की डेफिशिएंसी थी, लगभग 4.5% पावर कुल मिलाकर शॉर्टेज थी। अपना देश पावर डेफिशिएंट देश के नाते से जाना जाता था। आज हम अपनी जरूरत को पूरा कर रहे हैं, बल्कि कुछ प्रदेशों में जैसा भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, इन देशों को एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। नेपाल में आवश्यकता अनुसार इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। इस प्रकार से अगर कहा जाए तो हम किसी एक लेवल तक पावर सरप्लस स्टेट भी हो गए हैं। आने वाले समय में हमारी पावर की और आवश्यकता बढ़ेगी। आज पीक डिमांड पिछले वर्ष 250 मेगावाट थी, हमने उसको पूरा किया था। इस बार अनुमान के हिसाब से उतनी आवश्यकता नहीं पड़ी, हमने लिमिट उसकी 270 गीगावाट ये सोची हुई थी। 270 की बजाय अभी तक 242 गीगावाट तक हमारी आवश्यकता पहुंची है, जिसको हमने पूरा किया है। तो ये पावर सितंबर के महीने में इससे बढ़ने की स्कोप हो सकता है, अन्यथा यही पीक जो पावर है मानी जाएगी। इस को पूरा करते हुए पावर फॉर ऑल एट ऑल टाइम्स, ये हमने स्लोगन दिया है कि पावर फॉर ऑल एट ऑल टाइम्स, सभी के लिए बिजली, हर समय बिजली ये देश में उपलब्ध रहेगी। इसमें कोई कठिनाई नहीं आएगी। और प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।